झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में हो रहा थोड़ा सुधार। झारखंड में पूजा अर्चना का दौर है जारी। आज इस खबर में गुरुजी की चर्चा करना लाजमी है। शिबू सोरेन कैसे गुरुजी बने, यह काफी लंबा संघर्ष की कहानी है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं गुरुजी की पूरी कहानी। तो दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में पिछले 2 सप्ताह से इलाजरत गुरुजी शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में हर दिन सुधार हो रहा है। इलाज में लगे डॉक्टर दिन रात उनका इलाज करने में जुटे हैं। हर दिन अलग अलग जांच भी हो रही है। जांच रिपोर्ट में स्वास्थ्य में सुधार होने के संकेत भी मिल रहे हैं। झारखंड के मंदिरों, मस्जिदों, ईदगाहों में पूजा अर्चना और चादर पोशी भी की जा रही है ताकि शिबू सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य में सुधार हो सके। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाई बसंत सोरेन और पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली में है और अपने पिता की सेवा में लगे हुए हैं। वहीं विदेशों के डॉक्टर से भी लगातार परामर्श लिया जा रहा है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी गुरुजी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर गुरुजी का हालचाल जाना। मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने कहा कि गुरुजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। यह सुखद सूचना है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि शिबू सोरेन स्वस्थ होकर जल्द ही झारखंड लौटेंगे और हम सबको उनका आशीर्वाद भी मिलता रहेगा। शिबू सोरेन से गुरुजी बनने की इनकी कहानी संघर्ष से भरी हुई है। बिहार के दक्षिणी हिस्से में सबसे प्रताड़ित और शोषित समाज आदिवासी यानी जनजातीय समुदाय रहा करता था। इस समुदाय के भाग विधाता और आवाज को बुलंद करने वाले शिबू सोरेन की अपनी मिट्टी और अपने समुदाय के प्रति अटूट प्रेम है। उन्होंने क्रांतिकारी विचार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को संगठित कर अपने अद्भुत क्षमता की वजह से शिबू सोरेन से गुरुजी बनने की उनकी कहानी संघर्ष से भरी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के संघर्ष, सपने और चिंता आज भी प्रासंगिक है। शिबू सोरेन की अपनी मिट्टी और समुदाय के प्रति अटूट प्रेम है। उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को संगठित किया था। इस अद्भुत क्षमता की वजह से शिबू सोरेन गुरुजी बन गए। जब बिहार और झारखंड में महाजनी प्रथा चरम पर था और आदिवासी समुदाय के लोगों को अपनी पैदावार का सिर्फ 1/3 हिस्सा मिलता था, बाकी सूदखोर उठा ले जाते थे। यह बात यहीं तक नहीं रुकी। जो लोग घर की परेशानी और दूसरे कारणों से महाजनों को सूद नहीं दे पाते थे तो उनकी परेशानी और बढ़ जाती थी। हालांकि इसके खिलाफ शिबू सोरेन के पिता शुभम मांझी आवाज उठाते रहे और उनकी आवाज में इतना जोर था कि सूदखोरों की रूह कांप रही थी। साल 1957 में सूदखोरों के इशारे पर शिबू सोरेन के पिता की हत्या कर दी गई। परिवार इस कदर बिखर गया कि शिबू सोरेन को लकड़ी बेचकर अपनी जीवन गुजर करना पड़ा था। लेकिन हौसला और हिम्मत और जुनून शिबू सोरेन में कुछ इस कदर था कि पूरे परिवार को अपनी मेहनत से खड़ा किया। शिबू सोरेन ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में पीड़ित जनजातीय समुदाय के लोगों को एकजुट किया और गोला पेटरवार बोकारो इलाके में महाजनी प्रथा के खिलाफ आवाज बुलंद किया और सामाजिक ढांचे को चुनौती दी। शिबू सोरेन की हनक इतनी हो गई थी कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी महाजनी प्रथा उस समय के बने खास समाज को बड़ी चुनौती मिलने लगी थी। झारखंड में नगाड़े की अगर आवाज आ जाए तो झारखंड के लोगों को यह पता चल जाता था कि गुरुजी का कोई संदेश आया है। महाजनी प्रथा के खिलाफ शिबू सोरेन ने इतना आंदोलन किया कि सूदखोरों को झारखंड में आदिवासी समाज का पीछा छोड़ना पड़ गया और इस मुहिम की सफलता ने उनके आगामी आंदोलन की जमीन तैयार कर दी। शिबू सोरेन ने झारखंड को बचाने के लिए मिट्टी की दीवारों को आदिवासियों के घरों की होती थी, उस पर नील और लाल मिट्टी से आदिवासियों के अपने उस साम्राज्य को स्थापित करने का अनोखा आलेख लिखवा दिया, जो आज के झारखंड के लिए बुलंद तस्वीर बनकर खड़ी है। कहने के लिए तो गुरुजी ने एक छोटी सी लड़ाई शुरू की थी जिसमें महाजनों के उत्पाद का विरोध था, लेकिन समाज के लिए गुरुजी ने जो लड़ाई शुरू की थी उसमें आज झारखंड की
राजनीति उन लोगों के लिए काम आ रही है जो गरीब है, दबे हैं, कुचले हैं, जिनकी आवाज शायद ही कभी सत्ता तक पहुंचती थी। आज वह लोग सत्ता पर काबिज है। यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शिबू सोरेन के अपने जीवन के संघर्ष से लिखी गई इबारत की कहानी है, जिसे आज पूरा झारखंड और झारखंड की हर जुबान गुरु जी को कहकर बोल रही है। लोगों को उम्मीद है कि गुरु जी बहुत जल्द स्वस्थ होकर झारखंड लौटेंगे और झारखंड की जनता को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। तो स्पेशल कहानी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से गुरु जी ने अपने राजनीतिक जीवन की सफर की थी। उन्होंने झारखंड में जिस आंदोलन की अगुवाई की थी, वह आंदोलन आज भी उनका जारी है। झारखंड में शिबू सोरेन को गुरु जी यूं ही नहीं कहते हैं लोग, क्योंकि गुरु जी बनने का जो संघर्ष की कहानी है वो काफी लंबा है, जिसे हम आपको इस खबर के जरिए बताने और समझाने का प्रयास कर रहे थे। खबर अगर अच्छी लगी तो आप इसे दूसरों तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर के लिए यही तक, धन्यवाद।